सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट फिजिक्स और ये पूरा का पूरा हो जाएगा सीरीज़ के टर्म में हम लोग क्या देखेंगे वो होगा जैसे फिजिक्स को पूरा का पूरा पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है ना। और ये होगा एसएससी सीजीएल के लिए, है ना, हम बता दे रहे हैं। हाँ, ये होगा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, रेलवे हो गया, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम जितना भी होगा ना वो सब के लिए जिसमें साइंस आपसे पूछा जा रहा है वो, ठीक है। पढ़ेंगे क्या इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक मैराथन वीडियो है, ये बाद में आएगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट वाइज देखेंगे, बट अभी हम लोग को पूरा का पूरा पढ़ना है तो वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ कर जानकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स से रिलेटेड था, पूरा बैच था, ये फ्री बैच है इसलिए हम इसका नाम रख दिए आकाशगंगा बैच, ठीक है। बस मन में आया और ये हम आकाशगंगा बैच रख दिए, ठीक है। आपको थंबनेल कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कैची लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो मेरे को कमेंट में बताइएगा। जो बनाया है सो हम अपने बनाए, जितना बुद्धि काम किया उतना हम बना दिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। आज जो चैप्टर 1 होगा फिजिक्स का वो होगा यूनिट से रिलेटेड। यूनिट सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है तब, ताकि हम लोग उसके आगे जब भी कोई चीज़ पढ़े ना तो वो यूनिट्स को हम लोग यूज़ कर पाएँ, है ना। क्वेश्चंस बहुत सारा बनता है यूनिट से, एक दो क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस हमेशा आ ही जाता है। किसी चीज़ का यूनिट पूछ लिया जाएगा, किसी चीज़ का डायमेंशंस पूछ लिया जाएगा, ये सब सारा चीज़ है, ठीक है। डायमेंशन भी हम लोग देख लेंगे, डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन भी कभी कभी आ जाता है, तो यूनिट्स के बाद हम लोग उसको लास्ट में डायमेंशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट, ठीक है। अब देखिए, यूनिट्स को अगर जानना है, यूनिट्स को अगर समझना है तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये यूनिट कहाँ यूज होता है ना। यूनिट्स को जान तो जाएंगे लेकिन यूज ही नहीं कर पाएंगे कहाँ यूज होता है, तो वो कैसे चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या भाई? तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ, यूनिट कैसे यूज होता है, कहाँ यूज कर सकते हैं, समथिंग वगैरह, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है मेजर्ड कंप्लीटली और इनडायरेक्टली विथ अदर क्वांटिटी। या तो इसको कंप्लीटली मेजर कर लिया जाए, ठीक है ना, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है वो, और या तो किसी और अदर क्वांटिटी यानी कि अदर फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प के थ्रू इसको मेजर कर लिया जाए। वो हम देखेंगे, जैसे या तो कंप्लीटली मेजर हो जाता है, जैसे हमारा लेंथ हो गया, ठीक है ना, जैसे हमारा टाइम हो गया, ये सब क्या हो गया? कंप्लीटली मेजर्ड हो जाता है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली विथ अदर क्वांटिटी देखा जाए तो जिसमें स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, है ना। यहाँ पर हम लिख भी देते ताकि आप लोग को थोड़ा सा पता भी चल जाए। तो लेंथ क्या हो गया भाई? तो लेंथ हमारा हो जाता है किसमें? ये सीधा हो जाता है हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो। अगर हम लोग स्पीड का बात करते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग क्वांटिटी के थ्रू इसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अलग अलग क्वांटिटी के बेसिस पर जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं वो, और या तो फिर डायरेक्टली पढ़ लेते हैं वो, तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी होता है दो तरीके का, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल, है ना, एक होता है सिंपल और बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, तीनों एक ही है। और एक होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। सिंपल, फंडामेंटल, ये सब चीज़ हो गया, और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि एक हो गया जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल और बेस फॉर्म में, और एक होता है डेराइव्ड, है ना, वो चीज़। तो सिंपल और बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या होता है भाई? जैसे लेंथ हो गया, लेंथ हो गया हमारा क्या? सिंपल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, जैसे टाइम हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, यहाँ पर पूरा नहीं लिखे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है फिर अमाउंट ऑफ मैटर हो गया। ये सब सारा चीज़ क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एसआई में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है एक हम लोग का डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव करने का मतलब क्या? ये सब का यूज होके हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का तो मेरा फंडामेंटल आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? तो v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया मेरा टाइम। तो हो गया ना इसका, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत तरीके का हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। फोर्स है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, एरिया है, वर्क है,
मैग्नेटिक फ्लक्स है, फिर बहुत सारे ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं सॉरी, फिर आपका टेम्परेचर है, फिर पोटेंशियल है, वोल्टेज है, बहुत सारा जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, बहुत सारा हो सकता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग को इसमें क्या पता चल गया भाई? हम लोग को पता चल गया कि सिंपल, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। थोड़ा सा आपको पीछे से ना आवाज़ आ रहा होगा, वो थोड़ा सा घर में मशीन का काम हो रहा है ना, टाइल्स वाइल्स का, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, वो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नहीं तो फिर होता क्या ना, वीडियो पहुँचने में बहुत लेट हो जाता है, हम नहीं बना पाते वीडियो, रात में बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर अगला दिन फिर सुबह काम हो जाता है। तो अभी काम थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सोचे कि चलो फटाक से हम वीडियो आपके लिए बना देते हैं, है ना। चलिए फिर आते हैं टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, अभी तक तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे थे, बट अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को मेजर करना है तो उसके लिए बहुत सारा सिस्टम है। बहुत सारा में नहीं है, सिर्फ 4 ही सिस्टम है, 4 ही मेथड है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से उसको मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई यूनिट। उसके बाद आता है सीजीएस यूनिट, उसके बाद आता है एमकेएस यूनिट, उसके बाद आता है एफपीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, ये 4 यूनिट होता है, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है, 4 मेथड है जिसका हेल्प लेकर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा एसआई यूनिट का। तो एसआई यूनिट जो होता है ना, वो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट पॉपुलर भी है ना। अगर एसआई का बात करते हैं तो ये थोड़ा मोस्ट पॉपुलर भी हो गया है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर क्यों हो गया है ना, क्योंकि इसके लिए ना एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस किया गया था। कहाँ भाई, कब किया गया था? 1960 में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, 11th कॉन्फ्रेंस, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, जनरल कॉन्फ्रेंस किया गया था। कहाँ भाई? तो पेरिस में किया गया था, पेरिस में किया गया था। और ये बात रखा गया था कि देखो भाई, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में सब लोग यूज कर पाए उसको। तो उसको नाम दे दिया gया क्या भाई? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल है, ठीक है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, ये नाम दे दिया गया, इंटरनेशनल, ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल दिया गया। तो ये इसलिए भी पॉपुलर हो गया क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर काम चालू हुआ था, तो मोस्ट पॉपुलर हो गया। फिर ग्लोबली यूज्ड, ये इसी को बोल सकते हैं हम लोग, ये ग्लोबली अब यूज्ड होने लग गया है ना, ग्लोबली यूज्ड होता है, पहले से ही हो रहा है ना, सब लोग यूज़ कर सकते हैं, पूरे विश्व में इस यूनिट का यूज़ होता है। अब डिपेंड करता है कि सीजीएस को कहाँ यूज़ करना है, एमकेएस को कहाँ यूज़ करना है, एफपीएस को कहाँ यूज़ करना है, वो सब चीज़ तो हम लोग देखेंगे ही, है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं हम लोग, अगर एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं तो हम लोग 7 फंडामेंटल्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का बात करेंगे। अगर एसआई यूनिट देखते हैं तो एसआई यूनिट के अंदर हम लोग को 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ना पड़ता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किस में पढ़ चुके हैं देख लीजिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है जो एंगल से रिलेटेड होता है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किसमें? एसआई यूनिट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस को भी देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है भाई? तो लेंथ है, लेंथ का क्या होता है भाई? लेंथ किस चीज़ को मेजर करने के काम में आता है? मीटर को, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? एम, स्मॉल एम। मास क्या चीज़ में होता है भाई यूज़? तो मास हो गया हमारा किलोग्राम में, और किलोग्राम को हम लोग केजी में यूज़ करते हैं। टाइम जो होता है ना, वो किस चीज़ में यूज़ होता है? सेकंड में, सेकंड में मेज़र किया जाता है और इसको हम लोग सेकंड एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेज़र करना है तो हम लोग एम्पियर में करते हैं और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर मेजर करना है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़, कोई भी लाइट सोर्स ऑफ लाइट है ना, कितना ज़्यादा ब्राइट है, वो ब्राइटनेस को मेजर करने का जो यूनिट है ना, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी में आता है और उसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? CD से लिखते हैं, ओके। और टेम्परेचर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में, केल्विन ही उसका सही यूनिट हो जाता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग के में मेज़र करते हैं और अपने बेसिस के हिसाब पर कभी डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे कभी डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब में यूज़ करते हैं, वो अलग मतलब कैलकुलेशन पर्पस के लिए हो जाता है। और अमाउंट ऑफ मैटर, मोल जिसको बोलते हैं, और ये होता है MOL में, MOL में यूज़ करते हैं हम लोग।
ओके, तो ये हो गया 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सातों फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ होता है अलग अलग टाइप का यूनिट्स को फाइंड करने में, अलग अलग डेराइव्ड यूनिट्स को फाइंड करने में, अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स को फाइंड करने में। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और यहाँ तक अगर आपको समझ में आएगा और अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है, और हम लोग और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि नहीं भाई चलो भाई वीडियो बनाना है, लोग को पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक एक अच्छा एक अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट मिल जाए, ठीक है ना। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाला। क्वांटिटी बुलाते बुलाते क्वांटिटी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है? हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए, अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी तो देखना होगा ना, जो एसआई यूनिट में हम लोग को पढ़ना है। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। क्या चीज़ में मेजर करते हैं? रेडियन में। और सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं अस्टेरेडियन में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं RAD से, ठीक है। और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं और इसको सिंबलाइज करते हैं S और स्मॉल r से, SR। ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इससे क्वेश्चंस भी आया हुआ है, आप RRB NTPC PY देख लीजिए, SSC में भी देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विस्कोसिटी कहने का मतलब कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा विस्कस है, जैसे होता है ना चिपचिपा हो गया, गाढ़ा हो गया, जैसे फेविकॉल है, ये सब उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है? तो उसको मेजर किया जाता है पास्कल पर सेकेंड में। ध्यान में रखना है, पास्कल पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, ठीक है, पास्कल पर सेकेंड में। नेक्स्ट है पावर को क्या चीज़ में? पावर ऑफ, ये दूसरा पावर है, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। किसका है? पावर ऑफ लेंस। जो जैसे मान लीजिए आंख खराब हो जाता है तो लेंस लगाते हैं ना, तो उसमें जो पावर यूज होता है ना, दैट इज नोन एज डायोप्टर। वो जो पावर जो यूज करते हैं ना, पावर का जो यूनिट होता है ना, वो डायोप्टर होता है। ध्यान में रखिएगा। इंडक्टेंस को किस चीज़ में यूज़ करते हैं भाई? तो हम लोग हेनरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं सब लगभग आपको साइंटिस्ट का नाम में मिलेगा, बट जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इंडक्टेंस आएगा, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में देख लेंगे, है ना, वो सब सारा चीज़ हम लोग समझ लेंगे। ओके, पता नहीं कंपनी का फ़ोन है इसलिए कट कर देते हैं। चलो भाई, उसके बाद है लाउडनेस को किस चीज़ में मेजर करते हैं? फ़ोन में यूज़ करते हैं, फोनिक बोल सकते हैं, चाहे फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़ोन आपको रहेगा ऑप्शन में तो आप फ़ोन ही मार के आइएगा। मैग्नेटिक इंडक्टेंस क्या चीज़ में यूज़ होता है? टेस्ला ये आप लोग के लिए बहुत ही क्या बोल सकते हैं, पॉपुलर है, क्योंकि टेस्ला चलते रहता है, इलॉन मस्क, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो वेबर में यूज़ किया जाता है। जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन आता है, वो पूरा का पूरा डिटेल है, उसमें बहुत सारा फैक्ट है, ठीक है ना, वो हम लोग जान लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स पढ़ रहे हैं। यूनिट से रिलेटेड क्या है? कितना फिजिकल क्वांटिटी है, कैसा टाइप का यूनिट्स होता है, वो यूनिट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। तो सिर्फ यूनिट्स पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया भाई, फैराड हो गया, ये कैपेसिटेंस में आता है, कूलम एक्चुअली उसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं CGS यूनिट। देखिए यहाँ पर हम लोग इतना सारा SI यूनिट देख लिए, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी देख लिए, है ना, सप्लीमेंट्री देख लिए, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स देख लिए, किस चीज़ में मेजर किया जाता है उसको देख लिए, वो चीज़। अब बात करते हैं CGS यूनिट, MKS यूनिट और FPS यूनिट को। ये आसान है बट समझना है। आपसे क्वेश्चंस में ना कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है कि भाई आप फोर्स का हमको यूनिट बताइए, बट वो MKS में बताइए। चाहे फोर्स का यूनिट बताइए, व्हाट इज द फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग ऑप्शन में क्या रहेगा, और उसमें MKS का कोई एक ठो घुसा हो रहेगा सही तरीके से, और कुछ लिखा हो रहेगा। आपको पहचानने आना चाहिए कि MKS में कौन है, FPS में कौन है, CGS में कौन है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग CGS यूनिट का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग CGS यूनिट का बात करते हैं, तो इसमें C जो स्टैंड करता है किसके लिए भाई? तो C स्टैंड करता है सेंटीमीटर के लिए, ठीक है ना, यानी कि जो लेंथ जो मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे, वो ध्यान में रखना है आपको, सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। G जो रहेगा ना, वो मेरा ग्राम रहेगा, ठीक है, वो मेरा ग्राम रहेगा। और S जो रहेगा ना, वो मेरा सेकेंड ही रहेगा,
ठीक है, वो मेरा सेकंड ही रहेगा। जैसे क्या होता है एसआई यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, मीटर और किलोग्राम और सेकंड यूज़ करते हैं। एसआई में क्या यूज़ करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, एसआई यूनिट है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मीटर यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, फिर किलोग्राम यूज़ करते हैं और फिर सेकेंड यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग पढ़े भी है। देखिए यहाँ पर मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है। ये तीन जो है ना, मतलब एक तरीके से बोल दो जो क्राउन, ताज है फंडामेंटल यूनिट्स का और एसआई यूनिट्स का, ठीक है ना, ये क्राउन हो चुका है एक तरीके से बोल लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़ है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और इसी के तीन बेसिस पर हम लोग जितना भी अलग अलग टाइप का जो यूनिट्स होता है ना, फॉर्मेट जो होता है ना, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, सब उसी के बेसिस पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। सीजीएस में हो गया, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए एग्जाम्पल स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का यूनिट एसआई में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप सीजीएस में अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड, चाहे सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये लिखेंगे। तो ध्यान में रखना होगा, मीटर के जगह सेंटीमीटर यूज़ करना पड़ेगा, किलोग्राम की जगह ग्राम यूज़ करना पड़ेगा और सेकंड सेकंड ही रहेगा, ठीक है। चलिए एमकेएस में आते हैं। तो एमकेएस में एम मेरा क्या हो जाता है, एम हो जाता है मेरा मीटर, एम क्या हो जाता है, वो मेरा मीटर हो गया। के हो जाता है मेरा किलोग्राम, ये एसआई के जैसा ही है, किलोग्राम हो गया, ठीक है। और एस जो हो गया वो मेरा सेकंड हो गया, जिसको हम लोग एस से डिनोट कर लेंगे, ये हमारा केजी से ही रहेगा। उसी तरीके से एफ में आते हैं। तो एफ में आते हैं तो ये हो जाता है हमारा फुट, ठीक है ना, फुट हो गया, जिसको हम लोग एफ टी से डिनोट करेंगे। पी हो गया मेरा पाउंड, ठीक है ना, पाउंड, वो पाउंड करेंसी वाला नहीं, पाउंड मीजर करने वाला, ठीक है, एलबी जिसको बोलते हैं। और एस हो गया मेरा क्या हो गया, वो सेकंड वाला हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आपको, ठीक है। तो सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, बस जैसे जैसे हम आपको बताएं ना वैसे ही। आपसे कोई भी यूनिट अगर पूछ लेता है एमकेएस में बताइए, तो वहाँ मीटर के जगह एम यूज़ कीजिए, किलोग्राम की जगह केजी यूज़ कीजिए, सेकंड की जगह एस यूज़ कीजिए, बाकी जैसा है वैसा आप उसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। एफपीएस में चलिए मान लेते हैं, अगर हम यहीं पर देखते हैं स्पीड को ही अगर हम लोग एफपीएस में अगर मेजर करना होगा तो स्पीड का यूनिट क्या होता है भाई, एक सेकेंड, ये गड़बड़ कैसे हो जाता है, हाँ, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, एफपीएस में करना है। तो एफपीएस में क्या करेंगे, मीटर को हम लोग फुट में करते हैं, तो एफटी लिखेंगे और सेकेंड इनवर्स, एफटी सेकेंड इनवर्स या एफ फुट पर सेकेंड। तो यूनिट ऐसे ही डिराइव हो जाता है ना। तो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, आई होप सो, और हमको पूरा यकीन है कि आपके लिए ईजी हो गया होगा सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस हो गया। हाँ चलिए अब देखिए हम लोग पढ़े क्या, हम लोग पढ़े हैं मीटर, है ना, जो मतलब फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग मीटर पढ़े, फिर किलोग्राम पढ़ें, फिर सेकेंड पढ़ें, है ना, मीटर पढ़े, किलोग्राम पढ़ें, सेकेंड पढ़े और क्या पढ़ें, फिर एम्पियर पढ़े, कैंडेला पढ़े, केल्विन पढ़े, मोल पढ़े, ये सब सारा जो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल यूनिट्स था, वो सबको पढ़ लिए। बट एक्चुअली ये सब आया कहाँ से, उसके बारे में है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, वो कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ, कहाँ कहाँ से आया। जैसे बोलता है ना मीटर कहाँ से आया, किलोग्राम कहाँ से आया, बोलने का तो कुछ भी बोला जा सकता है ना, तो उसका ही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं भाई, तो मीटर कहाँ से आया। तो मीटर के बारे में कहा गया है, मीटर जो है ना, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मीटर किससे डिफाइन हुआ, मीटर डिफाइन हुआ है किससे भाई, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के थ्रू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के थ्रू, उसी से ये डिफाइन हुआ है। और उससे जब डिफाइन हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग को पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अगर पूरा न्यूमेरिकल फॉर्म में देखा जाए तो 299792458, ठीक है ना, और ये होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड, और यही वाला मीटर को हम लोग मीटर एज अ यूनिट मेजर करके चलते हैं। तो मीटर आपसे पूछा ये जा सकता है क्वेश्चंस में कि मीटर को किस चीज़ से डिफाइन किया गया है, किस चीज़ से उसको उठाया गया, कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू से उठाया गया, तो वो उठाया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दूसरा है किलोग्राम, किलोग्राम को कहाँ से उठाया गया है, तो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, किलोग्राम को उठाया गया प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना उसको एच से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.62607,015 इंटू 10⁻⁻34
34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है, ठीक है। तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और इसी के वैल्यू के आधार पर हम लोग को किलोग्राम भी उठा के लाया गया है, ठीक है। सेकंड का बात करते हैं, तो सेकंड को कहां से उठाया गया है? तो सेकंड इन टर्म्स, डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी। सीजियम 133, एक सीजियम है ना, एटम है, ठीक है, सीजियम एक एटम है, सीजियम 133, ठीक है ना, एक एटम है। इसी का जो मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी, इसी का फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग को सेकेंड टाइम मतलब एक्सपेरिमेंटली उठाया गया है। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रीक्वेंसी का 91926317770 और ये आएगा हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है तो हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसीज को, है ना। तो देखिए मीटर को उठाया गया कहाँ से? उठाया गया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। किलोग्राम को कहाँ से उठाया गया? किलोग्राम को उठाया गया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट से। सेकेंड्स को कहाँ उठाया गया? तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीजियम फ्रीक्वेंसी से। सबका वैल्यू भी हम नीचे लिख दिए हैं। हो सकता है वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये कहाँ से उठाया गया है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर को कहाँ से उठाया गया है? तो टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, ये चार्ज का वैल्यू उठाया गया। और चार्ज का वैल्यू कितना होता है? तो 1.6022 भी अप्रॉक्सीमेटली में लेके चलते हैं, 22 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही वैल्यू होता है चार्ज का, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसी के हिसाब से एम्पियर हम लोग को मिला है। केल्विन को कहाँ से उठाया गया है? तो टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से डिनोट होता है, ठीक है ना। और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1.380649 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। जूल पर केल्विन और जूल केल्विन इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मोल के बारे में बात किया जाए तो मोल तो है ही ये एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड, और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? दैट इज सिंबलाइज्ड बाय Na, एवोगाड्रो नंबर। और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल्स, चाहे वो कुछ भी रहे, चाहे वो एटम रहे, मॉलिक्यूल्स रहे, समथिंग, जैसे 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स होता है ना, उसी तरीके से 1 मोल और एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। बात करते हैं कैंडेला का, ठीक है। कैंडेला कहाँ से आया है? तो कैंडेला जो आया है वो आया है लुमिनस एफिकेसी से। लुमिनस एफिकेसी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। ये आया है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ल्यूमिनस एफिकेसी से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी, जैसे ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट जो था उसका जो सिंबल ऐसा, यानी कि जिस चीज़ में उसको मेजर किया जाता है, तो वो उठाया कहाँ से गया है? तो सातों का सात हम आपको बता दिए हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी याद रख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो कुछ कुछ, जैसे हम जैसे यहाँ पर लिख दिए 1.603 जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना याद रख सकते हो। बट कोई ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा वैल्यू याद रखने के लिए, है ना। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट कहाँ से उठाया गया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? उसमें सबसे पहला आता है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेडियन में किया जाता है। क्या चीज़ में किया जाता है भाई? तो रेडियन में, ठीक है ना। और इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं हम लोग? RAD से, रेडियन से, ठीक है। और इसको अगर मेजरिंग करते हैं तो मीटर अपॉन मीटर ही हो जाता है, एंगल अपॉन एंगल का कुछ होता नहीं, इसलिए रेडियन में निकल के आ जाता है। सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल को किस चीज़ में मेजर किया जाता है? स्टेरेडियन में, ठीक है। तो स्टेरेडियन लिख सकते हैं और इसको हम लोग SR से सिंबलाइज करते हैं, है ना। और ये हो जाता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर से, एरिया अपॉन एरिया में, है ना। सॉलिड एंगल हो गया हमारा थोड़ा सा ब्रॉडेड फॉर्म में, और प्लेन एंगल हो गया हमारा नैरो फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी का अगर बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है 1/टाइम, ठीक है ना, 1/टाइम। और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं तो 1/सेकंड लिख सकते हैं, और उसको फिर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, है ना, सेकंड इनवर्स। और यही बन जाता है हमारा आगे जाकर क्या? हर्ट्ज, ठीक है ना, हर्ट्ज, जिसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा।
फोर्स क्या होता है भाई? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस चीज़ में मेजर करते हैं? केजी में। एक्सेलरेशन को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हमारा टोटल यूनिट क्या हो गया भाई फोर्स का? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा न्यूटन है तो अच्छा न्यूटन के बारे में और आगे देख लेंगे, आएगा कहीं पर। तो प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर क्या, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर और स्ट्रेस का बात कर रहे हैं। प्रेशर और स्ट्रेस सेम ही यूनिट रखता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पर एक मतलब मान लीजिए अगर यूनिट फॉर्म में देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करने सीख गए हैं और ये अपॉन होता है हमारा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर मतलब यूनिट कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ठीक है, और इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 क्या है? अब न्यूटन के जगह पर केजी मीटर हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, न्यूटन के जगह पर अगर हम लोग केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 पुट कर दिए और मीटर इनवर्स 2 ऑलरेडी है, तो जब इसको डिफाइन करेंगे तो केजी मीटर कितना हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा पास्कल के बराबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं एनर्जी, वर्क और हीट। ये सब सारा का सारा सेम ही टाइप का है और ये सब को मेजर किया जाता है किसमें? जूल में मेजर किया जाता है। अगर जूल को हम लोग डेराइव करते हैं तो ये आ जाता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 में। ठीक है, फिर पावर और रेडियंट फ्लक्स, ये जो होता है ना वो वॉट में मेजर किया जाता है। वॉट में, सॉरी वॉट में मेजर किया जाता है। अगर इसको हम लोग डेराइव करते हैं पूरा का पूरा एसआई टर्म में, एसआई यूनिट के फंडामेंटल टर्म में, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 ये हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज किस चीज में मेजर किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर किया जाता है कूलम में। ठीक है ना, कूलम। और कूलम को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? एक फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू IT, है ना, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ में हो गया? आई हो गया हमारा कूलम में और टाइम हो गया मेरा सेकंड में। तो कूलम सेकंड में, कूलम सेकंड में, चाहे उसको सॉरी आई नहीं, एक सेकंड एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कूलम सेकंड नहीं होगा। हाँ, करंट को हम लोग एम्पियर में करते हैं मेजर, एम्पियर और सेकंड में। तो एम्पियर सेकंड हो गया हमारा क्या चीज़? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। सारा का सारा हम आपको समझा दे रहे लिख के, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट में आते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल। वोल्टेज किस चीज़ में मेजर होता है? तो वोल्टेज मेजर हो जाता है हमारा वोल्ट में। ठीक है ना, ये वोल्ट में मेजर होता है। जब इसको डेराइव करके हम लोग निकालते हैं तो हमारा आ जाता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ये सब हम लोग निकालने सीखेंगे, है ना, क्योंकि अभी अब डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो फॉर्मूला से और भी थ्योरी में एंटर कर जाएंगे। हम लोग यूनिट के बेसिस पर देख रहे हैं तो यूनिट समझ ले रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं फैराड में। फैराड आप देखिएगा, आप जो फैन जो होता है ना, पंखा जो होता है ना, उसमें एक बैटरी के जैसा होता है, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। उस कैपेसिटर में भी आप देखिएगा, अगर आपके पास खराब कैपेसिटर होगा ना तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ होगा 6 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड ऐसे करके। वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है वही वाला कैपेसिटर, तो उसमें लिखा होता है 12 माइक्रोफेराड, 14 माइक्रोफेराड, 16 माइक्रोफेराड, ये सब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर फेराड को हम लोग यूज़ करते हैं तो 1 फेराड में कितना हो जाएगा? केजी इनवर्स मीटर इनवर्स 2 सेकेंड पावर 4, और एम्पियर नहीं, एरिया स्क्वायर होता है, दैट इज ए, है ना, दैट इज एम्पियर स्क्वायर, सॉरी ए नहीं। रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओम में, OH। क्या हो जाता है भाई, क्या लिखा जाता है, अजीब हाल है। एक सेकेंड मिटा ले थोड़ा, हाँ ये हो गया। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम लोग? ओम में मेजर करते हैं, OHM। इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं? ऐसे, ओम हो गया। और इसको अगर हम लोग डेराइव करते हैं तो लाते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स 2। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग यूज़ करते हैं साइमन्स में। ठीक है ना, साइमन्स, ठीक है,
साइमन्स में, और इसको हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं। 1 साइमन इज इक्वल टू हो जाता है केजी इनवर्स मीटर इनवर्स 2, फिर सेकेंड क्यूब होता है, और फिर एम्पियर नहीं, हाँ सॉरी एम्पियर, ए और एम्पियर, एरिया और एम्पियर में कन्फ्यूजन हो जाता है। केजी इनवर्स मीटर इनवर्स 2 सेकेंड क्यूब सेकेंड पावर 3 और ए पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर, दैट इज एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ में मेजर किया जाता है? वो यूजर किया जाता है वेबर में, ठीक है, वेबर ध्यान में रखिएगा, WEBER वेबर, ठीक है, और इसको WB से डिनोट किया जाता है। और अगर इसको डिराइव करते हैं तो हम लोग ले सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 और फिर एम्पियर इनवर्स। अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है ना, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग टेस्ला में, ठीक है, टेस्ला में। तो टेस्ला को भी हम लोग डिराइव करके ला सकते हैं, दैट इज केजी सेकेंड इनवर्स 2 एम्पियर इनवर्स, ठीक है। अगर इंडक्टेंस का बात करते हैं तो इंडक्टेंस को हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं, हेनरी इसका हो गया यूनिट, ठीक है, हेनरी में। और हेनरी को हम लोग लिखते हैं क्या भाई? तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 एम्पियर इनवर्स 2, ठीक है। ये सबको डेराइव करेंगे हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको हम फॉर्मूला बताने लग जाए तो वो फॉर्मूला फिर कैसे आएगा वो दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो जब वहाँ बता देंगे और उसके साथ साथ आपका यूनिट भी हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? चलिए टेम्परेचर का बात करते हैं। तो टेम्परेचर कहाँ से आ गया भाई? ये टेम्परेचर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, ये सब तीन, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमेन में, ठीक है ना, ल्यूमेन में मेज़र किया जाता है ना। ल्यूमेन को हम लोग मेज़र करते हैं, LM सिंबलाइज करते हैं, और इसको कैंडेला स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। ल्यूमेन आप देखिए, आपके पास अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप ना कहीं सर्च फ्लिपकार्ट वगैरह में सर्च कीजिएगा कि प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर सर्च कीजिएगा तो प्रोजेक्टर में आएगा ना, तो आपको उसमें सब प्रोजेक्टर में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा कि उसमें कुछ ल्यूमेन होता है, किसी का कम किसी में ज़्यादा। तो जो जितना ज़्यादा ल्यूमेन का होता है ना, ल्यूमेन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो ब्राइट रहेगा, डे लाइट में भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट करेगा, और जो जितना कम रहेगा वो थोड़ा सा डिम लाइट शो करेगा, ठीक है। इल्यूमिनेंस करने का मतलब हो गया, इसको हम लोग लक्स में मेजर करते हैं, लक्स साबुन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसको LX में मेजर करते हैं, और ये होगा हमारा कैंडेला स्टेरेडियन मीटर इनवर्स 2, है ना। रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो मेजर किया जाता है बैकरेल में, है ना, बैकरेल में, ठीक है। और 1 बैकरेल यानी कि बैकरेल में यूज़ किया जाता है, तो सेकंड इनवर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑब्जर्व्ड रेडिएशंस का जो अमाउंट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रे, GRAY, ठीक है ना, और इसको सिंबलाइज करते हैं GY से, और ये होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 यानी कि एरिया अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि फॉर्मूला हो जाता है एरिया और टाइम का स्क्वायर, ओके। फिर है कैटालिटिक एक्टिविटी को हम लोग क्या चीज़ में यूज़ करते हैं? कैटल में यूज़ करते हैं, कैटल, ठीक है ना, कैटल KAT यूज़ करते हैं, कैटरीना कैफ नहीं समझिएगा, ठीक है ना। और ये होता है क्या भाई? मोल सेकेंड इनवर्स कैटालिटिक एक्टिविटी, है ना। कितना ज़्यादा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शंस को मतलब थोड़ा सा बढ़ा देना, उत्प्रेरक कर देना, मतलब तो इंक्रीज कर देना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इतना सारा है, कुछ था इंपॉर्टेंट जो हमको लगा, और PYQ में आया हुआ था कुछ क्वेश्चंस, तो वो सब सारा हम डिस्कस कर दिया, और कुछ एक्स्ट्रा था वो भी हम आपको बता दिए ताकि आपका क्वेश्चंस कहीं से भी मिस ना हो। सम डेराइव्ड यूनिट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब कुछ क्या होता है ना, कुछ डेराइव्ड यूनिट है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म पर डेराइव करते हैं। जैसे एरिया है, तो एरिया को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? ये मेरा मीटर क्यूब में मेजर हो गया। स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ में हो गया? मीटर पर सेकेंड में और मीटर सेकेंड इनवर्स में। देख रहे हैं फंडामेंटल यूनिट आ रहा है, मीटर है, सेकेंड है, ये सब। वेव नंबर किस चीज़ में आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरा मीटर इनवर्स में आ जाएगा। फिर डेंसिटी किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा मेरा केजी मीटर इनवर्स 3 में आ जाएगा। सरफेस डेंसिटी किस में आ जाएगा? सरफेस डेंसिटी आ जाएगा मेरा केजी मीटर इनवर्स 2 में आ जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम किस में आ जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा हमारा केजी इनवर्स और मीटर क्यूब में, है ना, केजी इनवर्स और मीटर क्यूब में। करंट डेंसिटी किस में आ जाएगा? तो करंट डेंसिटी हमारा आ जाएगा एम्पियर मीटर इनवर्स 2 में। फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर इनवर्स में आ जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेटेड किस में आ जाएगा भाई? तो मोल
पर मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब, चाहे मोल मीटर इनवर्स 3 लिख सकते हैं। मास कंसंट्रेशन किस में आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ल्यूमिनेंस किस में आ जाएगा, तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ रिपीट भी हुआ होगा, बट यहाँ पर डेराइव्ड यूनिट का यूज़ करके हम लोग को बताना था, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके डेराइव कर दिए। यानी कि जितना भी देखें, मीटर है, केजी है, कैंडेला है, एम्पियर है ना, ये सब सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स में ही देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान में रखिएगा क्या चीज़ को क्या चीज़ में मेज़र किया जाता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए आगे आते हैं, सम अदर मेजरिंग यूनिट्स। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम लोग ना डायमेंशन देख लेते हैं, छोटा सा चीज़ है वो हम बता देते हैं आपको, डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, डायमेंशंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, डायमेंशंस और डायमेंशंस फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन समझ जाइए, डायमेंशनल फार्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मीटर पढ़ते हैं, ठीक है, एक मीटर होता है, एक किलोग्राम होता है और एक सेकेंड होता है। तो मीटर को ना हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, बट डायमेंशन में ना मीटर को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, केजी को हम लोग क्या चीज़ में मेजर करेंगे भाई, तो सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, मीटर को नहीं, मास को हम लोग क्या क्या बोल दे रहे हैं, एक सेकेंड, ये गलती लिखा गया है, ध्यान चला गया था मेरा, जो ठक ठक आवाज़ आ रहा है ना पीछे से, वो उस पर। हाँ चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशंस का। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ना वो सेम होता है, वो ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। तो अगर हम लोग मास का बात कर रहे हैं, है ना, अगर हम लोग मास का बात कर रहे हैं तो मास को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, अगर मीटर का बात कर रहे हैं यानी कि लेंथ, है ना, लेंथ, अगर लेंथ का बात कर रहे हैं तो वो हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं उसको। और अगर सेकंड कट यानी कि टाइम का बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हमको अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, फोर्स का, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो डायमेंशंस तो हमको पता चल गया कि हाँ मास है, एम है, एल है और टी है। बट अगर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, मास हो गया, ठीक है, और इनटू एक्सेलरेशन हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फार्मूला हम लोग को पता है, मास को हम लोग केजी में डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को क्या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 में करते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 में करते हैं। तो मिल के कितना हो गया भाई, तो केजी हो गया, मीटर हो गया और सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। अब इसको डायमेंशनली कैसे लिखेंगे, तो केजी को हम लोग किस चीज़ में, यानी कि मास को हम लोग किस चीज़ में मेजर कर रहे थे, केजी को कैपिटल एम में, तो कैपिटल एम लिख दिए। फिर मीटर यानी कि लेंथ को एल में लिख दिए और सेकेंड को टी में लिख दिया, और टी पर पावर -2 है, और जिस पर पावर नहीं होता है ना उस पर हम लोग क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं, और अगर जो मेंशन नहीं होता है उस पर हम लोग 0 लगा देते हैं। तो ये और इसको बड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं, यही हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना, यही हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया, समझ में आया। तो एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है, एम एल टी इनवर्स 2। अगर मान लीजिए एम नहीं होता तो डायमेंशनल फार्मूला हमको एम लिखना पड़ता, बट हम लोग 0 लिखते। जैसे समझ लीजिए एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा भाई, तो एरिया का हो जाता है मेरा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, क्योंकि मीटर को तो एल में मेजर करते हैं, एल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट में। बट अगर डायमेंशनली पूरा रहेगा हमारा ऑप्शन में ऐसा दिखेगा, एम 0 रहेगा, एल 2 रहेगा और फिर टी 0 रहेगा, और इसको बड़ा ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। यही हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला को निकाला जा सकता है, डिपेंड अपॉन एम एल टी, जितना भी फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पर है। क्लियर हो गया। ये लग रहा था कि कहीं हम पढ़ाते पढ़ाते भूल ना जाए, इसलिए हम आपको ये बता दिए। क्लियर हो गया। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा दें, क्योंकि हम बीच में बता दिए ना तो थोड़ा ये इशू रह जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5, आई होप सो कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको मिटा देते हैं। बाकी अगर आप नहीं लिख पाए होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस कर लीजिएगा, आपको पता चल ही जाएगा। चलिए अब आते हैं सम अदर मेजरिंग यूनिट्स में। सम अदर मेजरिंग यूनिट्स में 1 ईयर, तो 1 ईयर इज इक्वल टू व्हाट, ये तो आप लोग को पता होगा ना, बट क्वेश्चंस में आया हुआ था इसलिए हम मेंशन कर दिए हैं इसमें। हम सोचे कि क्यों कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्चुअली अगर देखा जाए हम लोग 360 क्या बोलते हैं 365 डेज और 366 डेज ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं ऐसे।
अगर सेकंड में देखा जाए तो 3.156 और इंटू 10⁻² 7 सेकेंड्स होता है, ठीक है। और अगर डेज में देखा जाए तो ये हो जाता है 365.25 डेज, ठीक है। और यही जब 0.25 बढ़ते बढ़ते 4 साल में 366 हो जाता है, ठीक है। डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है π/180 रेडियन, ठीक है ना, π/180 रेडियन, ध्यान में रखिएगा π/180। अगर टन में देखा जाए तो 1 टन इज इक्वल टू आप लोग को पता होगा 1000 kg होता है, ठीक है। कैरेट होता है दैट इज जो गोल्ड नहीं क्या बोलते हैं, डायमंड में भी आ जाता है, और कैरेट में 1 कैरेट 2 कैरेट ऐसा भी हो जाता है, बट ज़्यादातर करके ये कैरेट वाला जो है ना वो गोल्ड वाला है। तो 1 कैरेट 2 कैरेट है ना, 5 कैरेट गोल्ड ऐसा करके बोलते हैं ना, तो 200 मिलीग्राम हो गया। फिर अगर क्यूरी आता है तो क्यूरी होता है रेडियो एक्टिविटी का, तो 1 CI लिखते हैं इसको। 1 CI इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 DK पर सेकेंड, है ना, DK पर सेकेंड कहने का मतलब क्या हो गया ना कि ये 1 सेकेंड में इतना पार्टिकल्स को डीके कर देता है, ठीक है, इतना पार्टिकल्स को डीके कर देता है। हम फिर से लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है 3.7 हाँ 3.7 इंटू 10⁻10 DK पर सेकेंड, ठीक है। फिर रॉन्टजन क्या होता है भाई, तो 1 R इज इक्वल टू होता है 2.58 और इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना, AS पर kg, ठीक है। फिर क्विंटल कितना होता है, क्विंटल इज इक्वल टू होता है हमारा 100 kg 1 क्विंटल। फिर बार्न क्या होता है, बार्न होता है 100 फुट मीटर स्क्वायर, है ना, और 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। आर क्या होता है, 1 एम्पियर 1 आर जैसे हेक्टेयर में बोलते हैं तो उसको एयर भी बोल सकते हैं। 1 एयर इज इक्वल टू हो गया 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 10⁻² स्क्वायर मीटर, और हेक्टेयर में हो जाता है 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर, 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर, है ना, ध्यान में रखिएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm इज इक्वल टू होता है 101325 पास्कल, इतना पास्कल। और ये इक्वल टू अगर हम कर सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं 10 के पावर में, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ यूनिट्स था आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा और जो क्वेश्चंस हमारे यूनिट से रिलेटेड है। 1 लाइट ईयर क्या होता है ना। चलिए तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है, अच्छा लाइट ईयर होता है क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरिंग, ठीक है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादातर करके स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस में 2 प्लैनेट्स के बीच, 2 स्टार्स के बीच, ये सब जो मेज़र किया जाता है ना वो स्पेस में, उसको हम लोग लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक्चुअली ये क्या है ना कि 1 साल में लाइट का सोर्सेज से जहाँ से लाइट स्टार्ट हुआ है, 1 साल में वो कितना डिस्टेंस तय किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो ध्यान में रखिएगा 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, और उसमें होता है कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पार्सेक हो गया, इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्म, 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना होता है। पार्सेक में क्या होता है ना, 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू हो जाता है कितना, 1 पार्सेक इज इक्वल टू हो जाता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है ना। बाकी वही चीज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूजर कहता है, और ये हाईएस्ट डिस्टेंस है टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है, ये हाईएस्ट यूनिट है, ठीक है, किसके लिए भाई, टू मेजर डिस्टेंस, ठीक है। चलो भाई पार्सेक है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ये हो ही गया। हाँ चलो भाई नॉटिकल माइल में आते हैं। नॉटिकल माइल इज इक्वल टू व्हाट, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1852 मीटर।
1852 मीटर, 1852 मीटर, 1 नॉटिकल माइल। और ये ज़्यादातर करके यूज़ होता है कहाँ भाई, तो डिस्टेंस इन सी, डिस्टेंस इन सी वगैरह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, 1 नॉटिकल माइल, 2 नॉटिकल माइल समथिंग वगैरह। मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10⁻6 वाट। और ये पावर का बिगेस्ट यूनिट में आता है, बिगेस्ट नहीं बोल सकते बट हाँ मतलब कमर्शियली में मेगावाट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट वगैरह में यूज़ किया जाता है, पावर प्लांट वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है, पावर प्लांट में 1 HP यूज़ होता है, जो कि ज़्यादा करके हमारा यूज़ होता है कहाँ भाई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 1 HP इज इक्वल टू 746। जैसे कार वारवे में होता है ना कि ये कार 1000 HP का है, ठीक है ना, 700 HP का है, 200 HP का है, जो भी है, ट्रैक्टर 30 HP का है। तो ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में खास करके। ओके, चलिए नेक्स्ट में क्या है भाई, क्यूसेक। नेक्स्ट में क्या है, क्यूसेक। तो क्यूसेक क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, है ना। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है, वाटर कितना रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो 1 क्यूसेक इज इक्वल टू कितना होगा, 1 क्यूसेक इज इक्वल टू होता है 28.317 लीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना लीटर पार कर रहा है किसी जगह से, दैट इज नोन एज द क्यूसेक। नेक्स्ट है डॉप्सन। डॉप्सन इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 डॉप्सन इज इक्वल टू होता है 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर कहने का मतलब क्या, 10 और इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो को -6 से डिनोट करते हैं, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर हो गया। अगर इसको मेजर करोगे आप तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -5, है ना, -5 मीटर। बेसिक सा रूल है वो, एक्सपोनेंट वाला हम लोग लगा देते हैं, है ना। डॉप्सन, ये चीज़। अच्छा, ये डॉप्सन एक्चुअली यूज़ किस चीज़ में लिए होता है भाई, तो 1 डॉप्सन इज इक्वल टू होता है, डॉप्सन को यूज़ करते हैं हम लोग ओजोन को मेज़र करने के लिए, O3 को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम लोग कि ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन का जो लेयर है ना, वो ओजोन को हम लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 1 डॉप्सन DU लिखते हैं उसको, 1 DU इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो 2.69 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स पर मीटर स्क्वायर, मॉलिक्यूल, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग बात करते हैं एम्पियर का, एम्पियर का क्या हो गया भाई, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। चलिए, कूलम क्या हो गया, ये चार्ज को मेज़र किया जाता है, यूनिट ऑफ क्या है भाई, ये यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। चार्ज का फॉर्मूला याद होगा, आपको बताए भी थे, Q इज इक्वल टू I और T यूज़ किया जाता है। एंगस्ट्रम क्या होता है, ये एक लेंथ का है, वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। ये किस चीज़ को मेज़र करता है भाई, तो वेवलेंथ को मेज़र करता है, ठीक है ना। वेवलेंथ को, किसी भी स्पेक्ट्रम का, किसी भी लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, उसको मेज़र करने के काम में आता है। और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। कैलोरी हो गया, तो कैलोरी को हम लोग किस चीज़ में मेज़र करते हैं, दैट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अगर बार देखते हैं तो बार क्या होता है, बार होता है एक मेट्रिक यूनिट, नॉट अ पार्ट ऑफ SI यूनिट। ये SI यूनिट का पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ SI, पार्ट ऑफ द SI यूनिट, तो वो बार होगा, क्योंकि बार SI यूनिट नहीं है, ये मेट्रिक यूनिट है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, मेट्रिक यूनिट है। और 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल। एकदम ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग देख लिए, पूरा का पूरा समझ लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन। पूरा का पूरा यूनिट्स चैप्टर ही खत्म कर देंगे हम लोग पूरा देख के। न्यूटन का बात करते हैं। तो न्यूटन क्या है भाई, तो न्यूटन जो है ना वो हमारा यूनिट ऑफ फोर्स है। किसका है भाई, तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। और ये डाइन क्या है, डाइन हम लोग बोलते हैं किसको, डाइन किसको नहीं बोलते, डाइन किस चीज़ का, ये है हमारा CGS यूनिट, ठीक है ना। CGS यूनिट किसका, ये CGS यूनिट है, CGS ऑफ किसका भाई, तो फोर्स का,
है ना, फोर्स को CGS में अगर हम लोग ऐसे मेजर करते हैं तो डाइन लिखते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया। अगर 1 डाइन इज इक्वल टू देखना है तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर -5 न्यूटन लिखते हैं। ध्यान में रखना है CGS यूनिट ऑफ फोर्स होता है। ये चीज़ तो हो गया। चलिए जूल में आते हैं, तो जूल क्या हो गया भाई, तो यूनिट ऑफ वर्क हो गया। यूनिट ऑफ वर्क होता है हमारा जूल, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, है ना। अर्ग क्या है, ये है हमारा CGS यूनिट ऑफ किसका, ये वर्क का, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ वर्क। अगर 1 अर्ग निकालना चाहे तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल हो जाएगा। बस सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। डेसिबल का बात करते हैं। डेसिबल क्या होता है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बताता है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कि कितना साउंड तेज है, ठीक है। जैसे IPL मैच हो रहा है, अभी IPL मैच हो रहा है तो उसमें दिखाता है ना साइड में एक मेजरमेंट, आप देखते होगे, IPL तो देख ही रहे होगे, तो बट ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, हाइलाइट्स वगैरह देख लीजिए, खुश रहिए, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम किल होता है। एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो आप, एग्जाम्स का तैयारी ही करो, है ना। तो IPL में क्या होता है ना, साइड में एक जैसे ये स्क्रीन है, साइड में मीजर चलते रहता है कि कितना साउंड का एफिशिएंसी, कभी 143 दिखाएगा, कभी 78 दिखाएगा। इसका मतलब इतना ज़्यादा लाउड है उस स्टेडियम का आवाज़। सोच लीजिए जो वहाँ बैठा होगा उसके लिए क्या होगा, पागल हो जाता होगा। लेकिन जब मज़ा के नाम पर सब कुछ अच्छा लगता है सब लोगों को, ठीक है ना। बाकी क्या उसका साइड इफेक्ट है उसको कुछ पता नहीं है। खैर वो लोगों की बात है, वो लोग जाने, हमको मतलब नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज रडार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रडार क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं रडार क्या होता है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो एंड रेंजिंग। ध्यान में रखिएगा क्या होता है रडार का फुल फॉर्म, रेडियो एंड रेंजिंग। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। ये इसका काम क्या है भाई, तो डिटेक्ट द डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब मान लीजिए रडार लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये किसी भी डायरेक्शन से आता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट को भांप लेता है कि अच्छा कोई ऑब्जेक्ट हमारे तरफ आ रहा है, वो जिस जगह पर रडार यूज़ हो रहा होगा, चल लगा हुआ होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा ही होता है, मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते ही हैं, है ना। चलो, इट वर्क्स बाय रेडिएटिंग एनर्जी इनटू अ स्पेस एंड मॉनिटरिंग इको एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल। ये क्या करता है कि मतलब स्पेस में क्या करता है ना, रेडिएटिंग एनर्जी को रेडिएट करता है ना, इनटू स्पेस एंड मॉनिटरिंग इको, और उससे टकरा कर जो वापस आता है ना, उसको उसका इको और रिफ्लेक्टिंग सिग्नल को मेजर करके बताता है कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ है और यहाँ से कोई चीज़ टकरा कर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ से हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है ना। जस्ट एज जैसे चमगादड़ यूज़ करता है ना। इट ऑपरेट्स इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव रेंज, बहुत ही अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। इससे बचना नामुमकिन है, मतलब इससे नहीं बचा जा सकता है ना। अब अगर कोई बच के निकल जाता है तो वो अलग बात है ना, ठीक है। बट इससे बचना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिफेंस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं से मिसाइल आ रहा है तो पता चल जाता है पहले, और यहाँ से अपना उसका जो डिफेंडर होता है, यानी कि जो डिफेंड करने वाला जो मिसाइल होता है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है ना। चलो भाई, रडार भी हो गया, रडार भी हम लोग को समझ में आ गया। बात करते हैं सोनार, ठीक है ना। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। होता क्या है सोनार मतलब मान लीजिए एक शिप है, शिप में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो क्या करता है, एक साउंड वेव भेजता है और कहीं से टकरा कर वो वापस आता है, तो जाने का और आने का टाइम को कैलकुलेट कर लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि हम लोग कितना गहराई पर है, चाहे सरफेस कितना दूर है हम लोगों से। कहीं हम लोग सरफेस से चाहे कोई ऐसा चीज़ से टकरा तो नहीं जाएंगे, जैसा कि टाइटेनिक के साथ हुआ। टाइटेनिक पता नहीं टकरा के गिर गया, बोलता है कि आइसबर्ग से टकरा गया था, जिसके वजह से वो उसमें दो टुकड़ा हो गया। तो क्या उसका सोनार सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था? उसका सोनार सिस्टम कहाँ गया था उस टाइम में? क्या उस समय सोनार सिस्टम नहीं था? चाहे कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा भाई, उतना बड़ा शिप लेके उतरा था तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही उतरा होगा, है ना, वो चीज़ है। तो सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज्ड साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। साउंड वेव्स यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये टिपिकली बेस्ड है, पूरा का पूरा चमगादड़ इसी पर बेस्ड है। अब चमगादड़ के बेस पर ये काम बनाया गया है या इसके बेस पर वो है, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और रेडिएशन थर्मामीटर। इसका कोविड वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ठीक है। इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है और रेडिएशन थर्मामीटर होता है, मतलब बॉडी में सटाए बिना ही दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ इसके बॉडी का टेम्परेचर, रेडिएशन लेवल किस लेवल का है। चाहे अगर मान लीजिए कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका रेडिएशन किस लेवल से फैल रहा है, तो उसको हम लोग पायरोमीटर से मेजर कर लेते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये रडार और सोनार अच्छा लगा होगा, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैरल का। बैरल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पूरे विश्व में, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा इकोनॉमी चल रहा है। बैरल क्या होता है भाई, तो तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है ना, वो बैरल से ही होता है, बैरल के थ्रू ही होता है। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल। इसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल है ना, ऑयल जो आता है ना हम लोग के पास बाहर से उसको। तो अगर देखा जाए तो 1 बैरल इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 बैरल इज इक्वल टू होता है 0.15, एक सेकेंड, हाँ 0.158987 मीटर क्यूब। और अगर नंबर में देखा जाए तो 1 बैरल इज इक्वल टू होता है 159 लीटर, यानी कि एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होता है। ठीक है ना, यानी कि एक बैरल में कितना लीटर पहुंच रहा है हम लोग के पास, 159 लीटर। मान लीजिए 20 मिलियन बैरल आया है, तो सोच लीजिए कितना तेल आया होगा उस हिसाब से, है ना। क्यूरी क्या होता है, ये मेजर करता है रेडियो एक्टिविटी को। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो क्यूरी ही मेजर करता है। इवन इस चीज़ के एडवांसमेंट मतलब कि एक्सपेरिमेंट के लिए और इस चीज़ का जो डेवलपमेंट के लिए ना जो मैरी क्यूरी थे उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर, ये पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। पावर ऑफ लेंस को यूज़ किया जाता है डायोप्टर में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। चलिए आते हैं, ये है, हम ये इसलिए लिख दिए ताकि कैलकुलेशंस का भी जैसे होता है ना कि आपका पूछ लिया जाता है एंगस्ट्रम क्या होता है, चाहे माइक्रो क्या होता है, पीको क्या होता है, नैनो क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मेंशन कर दिए। मेजरमेंट है 10 टू द पावर, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कैसे देखते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, योटा क्या होता है, योटा होता है 10 टू द पावर 24 को हम लोग योटा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। जेटा क्या होता है, अच्छा मतलब कंपैरिजन के बेसिस पर ही देख लेते हैं। 10 टू द पावर 24 कैपिटल वाई से योटा हो गया, और इसी का ठीक निगेटिव वर्जन योक्टो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, योक्टो। 10 टू द पावर -24 होता है और इसको स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। जेटा होता है 10 टू द पावर 21, यानी कि 3 का डिफरेंसेस लेंगे अभी पूरा का पूरा नीचे, और नीचे जब पहुंचेंगे तो वहाँ का एक का डिफरेंस हो जाता है। जेटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और इसको जेप्टो बोलते हैं, जो कि होता है 10 टू द पावर -21, इसको स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। अगर एक्सा का बात करते हैं तो एक्सा होता है 10 टू द पावर 18, ठीक है ना, और इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से इसको एटो बोलते हैं, तो एटो को 10 टू द पावर -18 से, और इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। पेटा होता है 10 टू द पावर 15, ठीक है ना, 10 टू द पावर 15 होता है, दैट इज पी, कैपिटल पी। और फेम्टो होता है दैट इज 10 टू द पावर -15, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा फेम्टो। टेराबाइट होता है, जैसे बोलते हैं ना टेराबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टीबी, है ना, तो 10 टू द पावर 12 होता है ये, और इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और इसको पी को बोलते हैं, इसी का निगेटिव वर्जन -12 बोलते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, गीगा को हम लोग 10 टू द पावर 9 बोलते हैं, 10 टू द पावर 9 दैट इज गीगा हो गया कोई भी चीज़ का। ठीक है, तो ये गीगा हो गया कैपिटल जी से। और नैनो को 10 टू द पावर -9 बोलते हैं, और ये इसको एन से स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मेगा हो गया 10 टू द पावर 6 को, और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और माइक्रो को बोलते हैं 10 टू द पावर -6 को, इसको इटैलिक यू से डिनोट करते हैं। किलोग्राम को 10 टू द पावर 3 से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है केजी। और मिली को हम लोग 10 टू द पावर -3 से करते हैं, ये हो जाएगा हमारा मिली, दैट इज स्मॉल एम। हेक्टो को हम लोग 10 टू द पावर 2 से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच ही होता है। और सेंटी हो जाता है 10 टू द पावर -2, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और डेका को हम लोग 10 टू द पावर 1 से, है ना, डेका यानी कि 10 डी ए से डिनोट करते हैं। और डेसी हो जाता है हमारा 10 टू द पावर -1, जो कि स्मॉल डी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है, ध्यान अगर रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा यूनिट्स का चैप्टर सब समझ में आ गया होगा। इस यूनिट के चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, पूरा का पूरा यूनिट चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए आप लोगों का।
ठीक है। तो आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। पूरा का पूरा यूनिट इसमें हम लोग कवर कर लिए। ओके, चलिए अब मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पूरा का पूरा चैप्टर्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।